भाई ये टिकटॉक स्टार लगे हुए हैं। ये कौन सा गाड़ी है यार, इसका कोई ब्रांड वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है भाई। बिग रेड पता नहीं कोई कंपनी तो यार आज का जो वीडियो है ना वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो आते हैं इंडिया से या किसी और कंट्री से दुबई में जॉब के लिए। और जैसे कि वो कोई एक फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो आते हैं इधर और उनको उस फील्ड से अनफॉर्चुनेटली उन फील्ड वैसे फील्ड से मिलता नहीं है जॉब। तो वो घबरा के करते क्या है कि कुछ 3 महीने का वीज़ा जो होता है वो कंप्लीट करके, कुछ लोग तो वो फिर एक्सटेंड करा लेते हैं, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता वो फिर वापस जाने का सोचते हैं। मैं जो एडवाइस देना चाहता हूँ ना वो ये है कि जैसे कि अब अगर आप आ जाते हो एक बार, तो आपको अगर आपके फील्ड में नहीं मिल रहा है तो कोशिश करो कुछ और फील्ड में अगर मिले तो स्टार्ट कर लो। स्टार्ट क्या होता है, आपको एक बूस्ट देता है। जैसे कि यहाँ का कोई ऐसा रूल्स नहीं होता कि आप जैसे आए मतलब अगर आपका वीज़ा लगा तो आप बाउंड हो कि 1 साल 2 साल का आपको करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। 6 मंथ का पीरियड होता है। अगर आपको जॉब नहीं जम रहा है, अगर वो जो फील्ड है आपको जॉब मिल रहा है, आपको वो अगर नहीं बैठ रहा आपके माइंड में, तो आप छोड़ सकते हो। यहाँ का वो ऐसा कुछ रूल्स नहीं है जो दूसरे गल्फ़ कंट्री में होता है स्पेशली, कि आप बाउंड हो जाते हो, आप यहीं करना है, इतना आपका वीज़ा फिनिश करना है, उसके बाद आप कहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुबई का यही एक फ़ायदा है। तो मेरा एडवाइस तो ये रहेगा कि मतलब अब जो भी फील्ड होता है ना आप स्टार्ट कर लो। स्टार्ट जब आपका हो जाएगा ना 6 मंथ के बाद, साल के बाद, आप छोड़ के अपने फील्ड में फिर जा सकते हो। लेकिन रादर देन कि आप अपना पैसा लॉस्ट करो, जो आप, मुझे वो पता है बहुत सारा, क्योंकि इतना पैसा होता नहीं है कि एकदम से आप जो है ना उठा के दुबई आ जाते हो। तो वैसे इधर उधर से या कुछ दोस्तों के पास, फैमिली के पास से अरेंज करके आते हैं लोग। फिर ऐसे वापस जाना मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं रहता। कोशिश करो आए हो तो जॉब स्टार्ट करने की। अभी हमारे साथ कुछ मतलब लोग हैं जैसे कि आए, उनके फील्ड में उन्हें जॉब नहीं मिला और वो वापस जाने का सोच रहे हैं। तो उसमें इशू क्या होता है, आपका पैसा वो गया, वो ख़त्म हो गया, वो नुकसान हो गया। फिर आपको दोबारा से वो पैसा फिर आपको जो है ना इकट्ठा करके इधर से उधर से फिर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, जो पैसे वाले हैं वो शायद आ जाते होंगे, लेकिन हमारा जो मेजॉरिटी है ना, वो उनके पास ऐसा पैसा धरा नहीं होता, वो रेडी करके इधर से उधर से इकट्ठा करके पैसा आते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ जिनके पास और पैसा रखा हुआ है, जो 2-4 बार 10 बार आके वापस जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको इशू कब आएगा, जब आप यहाँ पे आते हो, अगर ज़्यादा दिन तक अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आपको शायद थोड़ा सा इशू जो है फेस करना पड़े। जैसे कि आपको यहाँ का खर्चा यहाँ पर बहुत है। रूम आपको अगर आप बेड स्पेस भी लेते हो और खाना और थोड़ा बहुत जो बाहर का खर्चा है वो मिला के आपको कम से कम भी ना आपको 1000 दिरहम चाहिए। वो अगर इंडियन करेंसी में अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो 20,000 कुछ बनता है। ये आपको कुछ हो ना हो 20,000 आपको खर्चा है ही है। ठीक है, तो वो आपको माइंड में रखना है। पता नहीं कुछ लोग शायद और कम में कर लेते होंगे, लेकिन मेरा जो एक अनुमान है वो इतना है, तो कम से कम जाता ही है 1000 दिरहम, थोड़ा इधर उधर लगा के ऊपर नीचे करके ना। तो ये आपको ये चीज़ को आपको माइंड में रखना है। अपने एक्सपीरियंस बेस पे अगर बोलूँ ना, आपको एक एडवाइस दूँ तो होता है ऐसा है कि हम स्टार्टिंग में इनिशियल डे में हमें थोड़ा सा मुश्किल यानी कि स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल जो है ना काफ़ी कम लोग होते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर पाते हैं और वो चीज़ को सह पाते हैं। दुबई एक ऐसा, मेरे एक्सपीरियंस से में ऐसा है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुश्किल शुरू में बहुत हुआ, 1 साल तक, मुझे 2 साल तक लगभग जो है ना काफ़ी कुछ इशू हुआ। जॉब तो था लेकिन वो एक ठहराव नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मेरा दिन बीतता गया ना, जैसे साल बीतता गया, अभी आज अगर मैं बोलूँ तो मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ। जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। दुबई इसी चीज़ के लिए भी जाना जाता है जो है ना, ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी अगर देता है आपको। अगर आप थोड़े से पुराने हो जाते हो, आपके पास बहुत तरीके का एक आइडियाज़ आ जाते हैं आपके माइंड में, बहुत तरीके के जो एक डोर होता है वो आपके लिए ओपन हो जाता है। फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, कुछ जो चाहो आप वो कर सकते हो।
पैसे ऑटोमेटिक आपको फॉलो करते हैं। तो ये होता है आपको थोड़ा सब्र का फ़ायदा, ठीक है ना। और अगर आप वो सहन कर लेते हो तो आपको ऐसी लाइफ भी मिलती है जो मेरे पीछे है, आप देख सकते हो। शाम के टाइम में आप इधर आके आराम से बफे लगा होता है, आप खा सकते हो। और इधर काफ़ी सस्ता होता है। बोट राइड ओनली 30 दिरहम से स्टार्ट होता है, उससे नीचे भी जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो ओनली 30 दिरहम में। और इधर जो बोट चलते हैं वो जो अभी एक पैसेंजर बोट बोलते हैं उसको, पता नहीं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। 20 लोगों का एक बोट होता है, वो सिर्फ 1 दिरहम होता है। इस तरफ से उस तरफ जाना है। ये बर दुबई है, तो आपको जाना है देरा दुबई। देरा दुबई जो देरा मार्केट जो फेमस है, वो काफ़ी लोगों को पता है, इंडिया में वो काफ़ी फेमस है। गोल्ड सुक उसके वजह से वो भी फेमस है, तो वो उस तरफ है। गोल्ड सुक भी उस तरफ है। अब ये जो बोट राइड है ये कितना सस्ता है आप इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ 1 दिरहम, ठीक है। आप यहाँ से उस तरफ जा सकते हो। तो ये जो लाइफ है ना, आपको अचीव करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल और अपना जो मेहनत है वो करके आपको थोड़ा सा ना सहन करके साल भर वो निकालना है। उसके बाद का जो लाइफ है ना वो बहुत आराम है। जो अभी मैं फ़िलहाल जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ वो काफ़ी रिलैक्स हूँ, काफ़ी एक ठहराव है अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर जॉब चली भी जाती है ना तो माइंड में इतना हड़बड़ी मस्ती नहीं है कि यार क्या करूँ। जैसे एक नए लोगों को हो जाते हैं ना, भाई यार क्या करना है, चलो यार वापस जाना है, नया जॉब ढूंढना है, तो हमारे को ऐसा उतना टेंशन होता नहीं है। आराम से हम देख सकते हैं क्योंकि हमें पता होता है चीज़ों का। यार इधर नाइट पार्टी चल रहा है ये बोट में। वैसे ये काफ़ी सस्ता होता है। अगर आप पैकेज लेते हो ना 30-50 दिरहम का होता है, 30 दिरहम, 40 दिरहम, 50 दिरहम, उसमें पूरा मतलब पैकेज होता है। जैसे खाना उसमें और आपको घूमना है 1 आवर का, 1.5 आवर का, 2 आवर का ऐसा राइड होता है। आपको जुमेरा मरीन बीच तक लेके जाता है। अली भाई इस साइड से। ठीक है, तो मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि आप बिल्कुल आओ और अपने मनपसंद का जॉब जो है वो करो। अगर नहीं मिल रहा तो भाई कुछ भी जो भी मिल रहा है आप कर लो, बिना सोचे समझे आप कर लो, स्टार्ट कर लो बस। क्योंकि आपका गाड़ी अगर एक बार चल जाता है ना तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास फ्यूचर में। तो वो आपको 1-2 साल आप अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फील्ड में लग जाते हो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कुछ टाइम के लिए कि आप अपने फील्ड में लग गए हो, लेकिन आपको वो स्ट्रगल रहेगा ही। ये दुबई आपको स्ट्रगल, आपका वो खून चूसेगा ही, ठीक है, आपको तंग करेगा, आपको परेशान करेगा, वो सब आपके साथ होना ही है। तो वो आपको अगर वो झेलना ही है तो बस स्टार्ट कर लो ना। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है ना, वो मैंने एक लाइन पढ़ा था कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के कंफर्ट के लिए, अगर आप अपना जो प्रेजेंट है उसको अगर कंफर्ट या अगर आप उसको स्ट्रगल में नहीं देख सकते तो फिर आपका वो फ्यूचर का जो कंफर्ट है वो आप डिज़र्व नहीं करते। तो उसी तरह का बात है। तो काफ़ी कुछ शायद मैं आपको जो है ना वीडियो में दिखा चुका हूँ, और वीडियो बड़ा भी हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इस ब्लॉग के लिए। ये ब्लॉग आज यहीं ख़त्म करते हैं। आज के ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं आपको मिलता हूँ कुछ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। भाई नारियल का पानी कितना है? हाँ, और ये 20 दिरहम। अच्छा, मतलब 10 दिरहम का तो और कहीं मिल जाता है यार बाहर शॉप में। ये इधर के लिए महंगा है या आपका? इधर के लिए महंगा, बरदुबई के लिए महंगा है। अच्छा, 20 दिरहम यानी कि 400 रुपये। इंडिया में जब घर में हमारे होते थे ना तो हम पीते नहीं थे, रख देते थे, यार छोड़ो नहीं चाहिए, ठीक है। जब यहाँ आते हैं ना हर चीज़ का एक भाव पता लगता है ना
कि यार वही चीज़ यहाँ पे आके इतने महंगे में बिक रहा है। 30 दिरहम का भी है शायद, उसमें कुछ फ्लेवर डाल के 30 दिरहम का बेचते हो। हाँ, Displaying to here, and here is the rental 17,000 month. ओह 17,000 दिरहम। This kiosk rent, हाँ this old Dubai mall. So here everything is expensive. The trade is going up. हाँ हाँ Other your supermarket you can get 3 dirhams or 4 dirhams. हम्म, Here the value of everyone is everyone price tag is different. ओके ओके ओके। This is सो एक्चुअली ये क्या है, टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ का जो रेंट है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए वो थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, इसलिए वो बोल रहे हैं। ये श्रीलंका से हैं भाई, इनका श्रीलंका का शॉप है। तो ओके, यू ब्रिंगिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम श्रीलंका टू हियर, राइट? Sri Lanka to market and they are selling. हाँ ओके, इट्स नॉट, ओके ओके आई गॉट। तो ये लोग पूरा श्रीलंका से इधर लेके आए, तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स तो लगता होगा, मतलब चार्जेस तो पड़ते होंगे। तो बोलने का मतलब मेरा ये था कि अगर आपको घर में मिल रहा है ना, तो उसका फ़ायदा लो, उसको वेस्ट मत करो। मैं करता था, मुझे इसलिए याद आया, अभी मैं जा रहा था इस रास्ते से, तो मुझे याद है, मैं सोचा बता दूं वीडियो में। अभी भी कम टू दुबई।